सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिस इन्फ्लुएंसर को हम फॉलो कर रहे हैं हमारे फील्ड में, वो मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, वो नेल आर्टिस्ट हो सकता है, वो ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है ना, कंटेंट क्रिएटर है, एनीवन जिसको आप बहुत सुनना पसंद करते हैं, जहां से आपको काफी कुछ जानकारी मिलती है, राइट नाउ दे हैव अ वेरी गुड एंगेजमेंट एंड वेरी गुड फॉलोइंग, है ना। तो कई बार हम देखते हैं ना, मेरे तो 20 25 22 से ज्यादा लाइक कभी होते ही नहीं है, तो ये एक एवरेज रहता है ना। उस एवरेज को हमें ब्रेक करना है, जो पिछले 2 3 महीने से आपका एक अल्गोरिदम आपको कैरी कर रहा है, उस अल्गोरिदम को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देने का काम जो है, वो अगले 30 डेज के अंदर हम करेंगे। और चांसेस है कि हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट है, वो किसी का इससे किसी का जो है वो 30 डेज में कंप्लीट हो, किसी का ग्रोथ शुरू हो और 30 डेज के बाद भी कंप्लीट हो, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है 1K। आपका ऑलरेडी 4K है या फिर 3K है, नो मैटर, नए जो है ना वो फॉलोवर्स जो है उनको हमें गेन करना, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि हम आने वाले कल में जितने भी फीचर्स नए अपडेट होने वाले हैं, कौन से होंगे इंडिया के लॉ के हिसाब से, कौन से नहीं होंगे, जैसे अर्निंग अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस इंडिया में बहुत कम है, अदर कंट्री के अंदर इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन एक बार एक कब होगा ये, है ना, मुझे कोलाब्रेशन मिलेंगे, मुझे कोई लोकल ब्रांड बताएगा कि आपके 20 के फॉलोवर्स है, तो मेरा एक ऐड करना है, यस, पीपल आर गेटिंग 70,000 रुपीज फॉर पर 30 सेकंड रील। एक रील को प्रमोट करने का आई हैव सीन द पेमेंट बिल, है ना, मैंने बिल्स भी देखे हुए कि एक 30 40 सेकंड का, मैक्सिमम 1 मिनट से कम का ब्रांडिंग का पोस्ट अपने खुद के अकाउंट से उसको पोस्ट करने का चार्ज 70,000, 7000, है ना। यहाँ तक अपॉर्चुनिटीज, तो ये एक हमारे इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से आ रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसी प्रकार से जैसे हमें यूट्यूब से पैसा आता है कि एवरी 21st, हर महीने की 21 तारीख को यूट्यूब हमें डॉलर में पेमेंट कर रहा है, तो ये एक सोर्स है जिससे हमारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट हो सकते हैं, ऑन दैट्स वाई अभी से हमें इसके ऊपर काम करना है। तो अगले 30 डेज जो है हमारा गोल है, एक, सबसे पहले किसी भी गोल को अचीव करना है, चाहे वो मेरा पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, है ना, स्पिरिचुअल हो, कोई भी मुझे गोल जब भी मैं डिसाइड करूं कि मुझे 10,000 पे पहुंचना, अब हम देखेंगे अरे मेरे अभी तो 100 भी नहीं हुए और मैं सोच रहा हूँ 10,000 का, तो मुझे सबसे पहले इस गोल को डिवाइड कर देना है स्मॉल पार्ट पे। तो सबसे पहला जो नजदीक दिखने वाला डेस्टिनेशन कौन सा है, दिस इज 1K, 1,000 फॉलोवर्स तक मुझे पहुंचना है। अब 1,000 फॉलोवर्स तक पहुंचने के लिए मेरा जो गोल है ना, मेरा, मुझे अल्गोरिदम को डायरेक्शन देना है, वो 30 डेज में हम देंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नीच। यस, आई थिंक सब लोगों ने अपना टॉपिक, अपना नीच डिसाइड कर लिया। नीच और माइक्रो नीच जिन्होंने डिसाइड किया है, जितना माइक्रो नीच को लेके आप अगर अपने आप को फीचर कर रहे हो, दिस विल वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द अल्गोरिदम, है ना। सो आई प्रिफर कि आपने अगर नीच सिलेक्ट किया है तो थिंक ऑन इट, आप सोचिए, उसके ऊपर काम कीजिए, और उस नीच के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको आगे प्रोसीड करना है। सो हम अपने एक बड़े गोल को जो है हम स्मॉलर में ले रहे हैं, ठीक है, 1K तक। तो 30 डेज का हमारा काम है कि हमें इसको डायरेक्शन देना है। अब कई बार जब किसी भी फील्ड में, यस, तो हमने हमने क्या डिसाइड किया कि जब हम किसी भी फील्ड में किसी को बड़े लेवल पे देखते हैं ना, तो हमें अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने अगेन लास्ट सेशन में भी एग्जांपल दिया था, यस, आपने जिन 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, यस, एवरीवन हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द 5 इन्फ्लुएंसर, 5 जिनको हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिनको देख के हमें कंटेंट वगैरह वहां से लेना है या सीखना है, एवरीवन मिल गए ना। तो आज इसको फाइनल कर देना है उन 5 को, ठीक है। अब देखिए कि उनसे आपका 100 गुना, 200 गुना और उससे भी ज्यादा फॉलोवर जो है ना आपके, उनके हो सकते हैं जो अभी आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, बट
उनको अल्गोरिदम इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले ही उन्होंने एक अच्छा सा कस्टमर का बेस बना लिया था, व्हेन अल्गोरिदम उस टाइम पे काफी अलग था, है ना। हाँ देखो, मल्टीपल रहेंगे ना, 2 से 3 रहेंगे तो आई थिंक इट्स बेटर। अगर एक ही है तो सीधा का सीधा आप एक कोई ये कॉपी कर रहे हो, तो बेटर है 2-3 ऑप्शन सेम फील्ड के रहेंगे कि दिस विल मच बेटर, आपके पास ऑप्शन रहेगा और कहीं पे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। यानी इवन अल्गोरिदम भी ये देख रहा है ना कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके कंटेंट जो है उसको रिपीटेडली कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई you need to have a more than 2 or 3, आपको काम 1 या 2 से आइडिया मिल जाएंगे, बट यू हैव टू वर्क ऑन एटलीस्ट 3 to 5, है ना। सो किसी का एक कार का स्पीड जो है, वो कार बहुत दूर पहुंच चुकी है, हमने कॉल किया तो दे आर नियर बाय डेस्टिनेशन, है ना, वो नियर बाय डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी उनका वो हमें लगेगा कि अरे वो पहुंच भी गए, हम तो बहुत लेट पहुंचेंगे, बट उनका अभी का स्पीड है ना वो 20 का स्पीड है और हमारा 120 का स्पीड है। तो एक टाइम पे हम उनको क्रॉस करेंगे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आगे ना आगे जाके हम क्रॉस करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब किसी के पहले से बहुत ज्यादा फॉलोवर है और वो जब ग्रोथ कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, ऑलरेडी फॉलोइंग है। लेकिन अल्गोरिदम आज आपको जो 30 डेज में प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा, उसके बाद आप 90 डेज का चैलेंज लेंगे, बिगर चैलेंज। पहले हम एक छोटा सा चैलेंज करेंगे, इसमें भी 30 डेज में भी दिस 1 वीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पहले हम 30 डेज के चैलेंज में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज 1 वीक चैलेंज, है ना। तो फर्स्ट वीक के बारे में हम इसको क्लियर करेंगे कि फर्स्ट वीक के अंदर क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या होने वाला है, ठीक है। सो डिसाइड योर नीच एंड माइक्रो नीच, डिसाइड योर आइडियल, जिनके जैसा आपका चाहिए। लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड आपका बनेगा उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल होगा, है ना, आपकी क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होगा, टूल्स का बहुत बड़ा होगा, और सबसे बड़ा रोल होगा कंसिस्टेंसी। सो आप कंसिस्टेंसी मिस ना करो, इसके लिए हमें फर्स्ट मंथ का रिपोर्ट रेडी करना है ना। रिपोर्ट रेडी करना है तो चेक लिस्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम हमारे हफ्ते में एक ऐसा दिन देखेंगे जो हमारा ज्यादा बिजी रहता है ना, ज्यादा बिजी रहता है। तो एक ऐसा दिन हमें ढूंढना है जिस दिन हम क्या करेंगे, अभी से शेड्यूल करेंगे। अगर हमें लगता है कि मेरा 2 दिन बिल्कुल बैक टू बैक पैक रहता है, तो उसे हम शेड्यूल करना है, क्योंकि जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो अल्गोरिदम सेट हो रहा है, उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी हैव टू बैकअप फॉर 3 to 5 रील्स एंड एटलीस्ट 2 to 3 पोस्ट, है ना। तो ये रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो है ना, ये बैकअप के अंदर रहना जरूरी। तो फर्स्ट वीक के अंदर हमारा ताकत ज्यादा लगेगा, हमारे एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, और फर्स्ट वीक के अंदर इंपॉर्टेंटली हमें जो करना है वो ये करना है कि बैकअप प्लान हमारा रेडी करना है। डीक्लटरिंग का लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमें मोबाइल से लेके काफी सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना है, और वो हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स, है ना। सो 30 डेज के चैलेंज के अंदर हम शुरू करने से पहले सबसे पहला चेकलिस्ट के अंदर है क्रिएट और स्विच अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना। तो ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो है हम है ऑलरेडी, तो ये चेकलिस्ट है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेट अ प्रोफाइल पिक्चर विथ अ क्लियर फेस और लोगो, है ना। प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, हमें क्लियर ऐसा आप ढूंढो कि जिसको आप बार बार चेंज ना करो, है ना, यानी कि चेंज ना करो तो भी लंबे समय तक चलेगा। वो लोगो हो सकता है या फेस हो सकता है। ये क्लोजअप फोटो रहेगा, क्लोजअप फोटो यानी कि जो हमारा जिसमें फेस दिख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये सिलेक्ट करना है हमें, हाफ भी नहीं लेना है, सिर्फ फेस दिखे ना ऐसा फोटो हमें लेना है। तो राइट अ क्लियर बायो, हु यू आर, व्हाट यू ऑफर एंड सिटी नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, है ना। तो ये हमारे बायो के अंदर ये आएगा, ये आपको अभी ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। एड लोकेशन इन बायो, अट्रैक्ट लोकल कस्टमर, है ना। हाईलाइट्स हमने दिया है, सर्विस क्या है, देखो
हमने क्या क्या बायो के अंदर लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए ना, दिस इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट इन नाउ डेज। वॉट आई एम गिविंग टू माई टारगेट कस्टमर, मेरे कस्टमर के लिए कैसे ये यूजफुल हो सकता है, कैसे मेरा ये प्रोफाइल हेल्पफुल हो सकता है, दिस इज वॉट ऑल अबाउट पीपल आर सर्चिंग। वो देखेंगे तो कनेक्ट करेंगे, है ना। So what service you are providing, this is a most important for these things, है ना। So हमने लोकेशन जो है, एड लोकेशन इन बायो टू अट्रैक्ट लोकल कस्टमर। जैसे कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि हम कुछ लोग अपने प्रोफाइल के लिए इतना सिक्योरिटी रखते हैं, लोकेशन भी नहीं डालते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। सो इम्पोर्टेंट है लोकेशन। हमें अगर लोकल कस्टमर को टारगेट करना है तो हमें हमारा लोकेशन जो है वो डालना पड़ेगा, है ना। लोकेशन का हर रील के बाद हमें लोकेशन का ऑप्शन आता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रिएट, है ना। इंस्टॉल रिक्वायर्ड एप्स, अब जो है ना कैपकट जो है, इंस्टाग्राम है, वीएन है, इनको हमें रखना है। ऑलमोस्ट सबके पास है। ज्वाइन ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। सो ये अभी जैसे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप बिजनेस, है ना। सो एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज रेडी विथ व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप के साथ आई थिंक एवरीवन इज व्हाट्सएप बिजनेस, सब लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। यस, जॉइंस ऑफिशियल व्हाट्सएप, सेव 30 डेज कंटेंट कैलेंडर। अब ये कैलेंडर रेफरेंस के लिए अपने आप सभी लोगों को बनाना है। एवरीवन आई थिंक क्लियर विद द कंटेंट कैलेंडर कि मुझे कंटेंट कैलेंडर के लिए चैट जीपीटी का यूज करना है। चैट जीपीटी के अंदर मुझे 4 चीजों को मेंशन करना है। दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो है उसमें 4 चीज रहेगी। सबसे पहला मैं अपने बारे में जितना बताऊं, अब जब हम एग्जाम्पल ले रहे थे, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अवर कंटेंट प्लान, वी आर नॉट राइटिंग सो मच इन द कंटेंट प्लान, बट आई एम सजेस्टिंग यू, यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग यू थिंक इट्स रिक्वायर टू अंडरस्टैंड विद द चैट जीपीटी। आपको अपने बारे में वो सारी चीजें लिखनी है इंपॉर्टेंटली, जो आपको लगता है कि मेरे बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो हम 2 लाइन 3 लाइन में हम प्रॉम्प्ट बनाते थे, है ना, कि भाई माय नेम इज मुकेश चौधरी, आई एम अ ग्रोथ कंसल्टेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन ब्यूटी इंडस्ट्री, और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, दिस इज माय पैशन एंड आई वांट दिस दिस दिस। इतने में खत्म हो जाता था, है ना। तो हमें अपनी डिटेल जो है ना वो एक ऐसे की तरह लिखनी है। लिखते हैं ना ऐसे क्लास में, स्कूल में, कि भाई माय नेम इज दिस, मैंने इतने साल पहले शुरू किया था, आई मेरी ये हॉबी है, मैं स्पेशली मेरा ये काम में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ना। आई लाइक टू एजुकेट मोर पीपल, मुझे सिखाने में बहुत अच्छा लगता है, मेरी ये मेरी शौक है, मेरा लेवल इंटरेस्ट जो है ये है ना। सो आप बताएंगे कि मैंने फ्रीलांसिंग में मैंने इतने साल, आई हैव स्पेंड 17 इयर्स इन फ्रीलांसिंग एंड डूइंग जॉब एंड फाइनली आई स्टार्टेड माय सलून, मैंने कैसे शुरुआत किया, हर चीज को, मेरा सलून का डिस्टेंस जो है मेरे यहाँ से ये है, और मुझे मेरे स्टाफ इतने हैं, और मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से देखना चाहता हूँ फ्यूचर में, है ना। सो वो जो भी है ना, देखो ये जितनी सारी है ना, 10-15 लाइनें अपने बारे में आप लिखेंगे। एग्जैक्टली ये पहला स्टेप हो गया कि आपके बारे में। दूसरा जो स्टेप है वो है आप एग्जैक्टली चैट जीपीटी से क्या रिजल्ट चाहते हैं। सो आई माय फाइनल गोल, है ना, अल्टीमेट गोल इज टू रीच टू द 10K फॉलोवर्स, है ना। सो एंड प्रॉपर टारगेट ऑडियंस मुझे मिले 10,000 जो जेन्युइन हो, ये मेरा गोल है। तो इस तरीके से आप जब शुरू करेंगे, है ना, तो ये आपने टारगेट लिखा कि लेकिन अगले 30 डेज के अंदर मेरा गोल है कि आई वांट टू इंक्रीज 1000 फॉलोवर्स, न्यू 1000 फॉलोवर्स। सो अब ये दूसरी चीज मैंने लिखी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर सेकंड चीज क्या लिखा है मैंने, कि मुझे पहले लिखा मेरे बारे में जितनी भी चीजें मुझे लगता है वो लिखा। दूसरा स्टेप में मैंने क्या लिखा है, दूसरे स्टेप में मैंने लिखा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कि व्हाट इज रिजल्ट आई वांट, आई डिजर्व, मुझे कौन सा रिजल्ट चाहिए, है ना। व्हाट आई एग्जैक्टली वांट आउट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 10,000 फॉलोवर्स चाहिए। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सेकंड स्टेप ऑफ प्रॉम्प्ट। थर्ड स्टेप, तीसरा जो है, अब ये जो है ना वो कौन से फॉर्म में चाहिए, मुझे ये हिंदी में चाहिए,
या इस तरीके से चाहिए, या समझ रहे हैं। सो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हिंदी में चाहिए मुझे ह्यूमर वाला कंटेंट चाहिए, ह्यूमर यानी थोड़ा मजाकिया हो, मुझे ऐसा चाहिए जो लोगों को एंटरटेनिंग करे, उस तरीके से मुझे दो। यानी कैसे वो सारी चीजें आपको मिलेगी, दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टेप, है ना। मुझे ये बताओ, अच्छे फैक्ट के साथ डेटा दो। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये है कुछ नया मुझे डेटा दो जो लोगों को नहीं पता है, ऐसा जो लोगों को सुनने में पसंद आए, ऐसा जिसमें ड्रामा हो, ऐसा हो कि जिस जो भी आपको लगता है ना कि मुझे ह्यूमर थोड़ा सा क्रिएट करना चाहिए, तो ह्यूमर लिखेंगे तो कर लेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैसे आपको ये चाहिए, दिस इज थर्ड स्टेप। और चैट जीपीटी आपके लिए क्या रोल अदा करेगा, उसके बारे में आपको लिखना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फोर्थ जो है, उसका रोल आपका फ्रेंड है, वो आपका गाइड है ना। तो जब आप फ्रेंड के बोलोगे ना तो वो बता चल बता ऐसे करके आपके साथ वो फ्रेंडली वे में बात करेगा, है ना। सो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो उसमें हम अभी डेमो में नहीं जाते, लास्ट में टाइम बचा तो ये हम देखेंगे। तो आपको उससे एक नाम भी दे देना, यू आर माई काइंड फ्रेंड, है ना। उस तरीके से आपने ये कर लिया, कुछ भी आपने नाम बता दिया कि भाई चलिए, तो वो नाम से आपके साथ बात करेगा, है ना। आप बोलेंगे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एज अजय एंड हेल्प मी थ्रू आउट दिस जर्नी, तो वो ऐसे आपके साथ बात करेगा, है ना। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, और हम इसमें से लास्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट यू हैव टू क्रिएट, बिकॉज ये स्क्रिप्ट जो है, यस, चैट जीपीटी में लिखने के लिए प्रॉपर वर्ड्स, वही मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। 4 स्टेप मैंने बताए, आपने लिखे कौन कौन से 4 स्टेप है। यस, यस, यही आप हिंदी में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कभी भी चैट जीपीटी से बात करनी है तो 4 चीजें बताना बहुत जरूरी, अपने बारे में, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, सेकंड, थर्ड जो है कौन से फॉर्म में चाहते हो, और फोर्थ जो है उसका रोल क्या रहेगा, है ना। अगर मैं ऐसे कोई बिजनेस में हूं, फॉर एग्जांपल मैं आई एम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, बिकॉज आई एम आल्सो वर्किंग विद द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट सिंस मोर देन 10 years, है ना। सो इफ आई वांट टू वर्क विद द चैट जीपीटी, है ना, चैट जीपीटी के साथ में काम करूंगा फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं उससे पूछूंगा कि आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या जो भी वॉट एवर, जो भी जितने भी फील्ड है, उसमें 50 साल का एक्सपीरियंस है ना, ऐसा गाइड तुम हो मेरे लिए। अब देखो, 50 साल का एक्सपीरियंस बताया ना मैंने, तो 50 साल का एक्सपीरियंस जब मैं पूछूंगा, तो वो अपने डेटा को कहाँ पे लेके जाएगा पता है, 1973 के टाइम से जो चल रहा है ना उसके रेफरेंस को लेके बताएगा। यानी वो एक्चुअल में 50 साल के एक्सपीरियंस का जो माइंडसेट होता है, उसकी जो जानकारी होती है, वो सारी चीजें जो है उसके आधार पे देगा। समझ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग, आपका चैट जीपीटी का रोल हर सब्जेक्ट में अलग अलग होगा, लेकिन 4 चीजें जो है दिस इज ऑलवेज कॉमन, है ना। सो आप ऐसा पूछेंगे कि एक रिटायर, मैं कोई एक फील्ड के लिए हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कार इंडस्ट्री है, ठीक है। सो आई आल्सो वर्किंग विद द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। सो मैं उनसे पूछूंगा कि कार इंडस्ट्री की आज से 20 साल पहले जो शुरुआत थी, अगर 40 साल पहले का जो सिनेरियो था, वहां से लेके आप मुझे बताओ, तो वो मुझे उस रेफरेंस पे बताएगा, तो वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन, जस्ट लाइक दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सो यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ इट, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक, कहते हैं ना, मैजिकल पॉट, जादुई चिराग है ये चैट जीपीटी। और अगर आप उसे चलाना नहीं जानते, इफ यू आर नॉट अवेयर हाउ टू यूज दिस, वो अगर आपको नहीं पता है, देन इट्स जस्ट अ यूजलेस टॉय, है ना, बिगड़ा हुआ, बिल्कुल काम का नहीं, ऐसा एक खिलौना है जो बस खिलौने से ज्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न द हाउ टू प्रॉम्प्ट। 4 पॉइंट तो थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। यस, मैंने ऑलरेडी अभी जो एक्सप्लेन किया वही है 4 पॉइंट, यानी कि मैं किसी के साथ कंसल्टिंग कर रहा हूं,
तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंगली बताएगा। मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैं उसको कोच बना के पूछना चाहता हूँ, मैं उसे ये क्या बोलते हैं फ्रेंड के माफिक उसके साथ गाइडेंस लेना चाहता हूँ, एज अ फ्रेंड वो मेरे साथ बात करे। तो ये फोर्थ पॉइंट जो है ना, रोल क्या रहेगा, रोल एज अ टीचर है, एज अ स्टूडेंट है, एज अ ऑडियंस है। तो रोल हमें देना पड़ेगा चैट जीपीटी को। अगर रोल देंगे ना तो तुरंत वो बिल्कुल सटीक चीजें आपको बताएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। यस सर। चलिए, ओके। सो प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। जस्ट अभी जो है ना चैट जीपीटी आपने यूज किया है बर्नाली डे? यस, हैव यू एवर यूज चैट जीपीटी बिफोर दिस सेशन? यस और नो? चलिए, आपने यूज किया है तो अभी जो मैंने बताया ना उसको आप बिल्कुल आराम से बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन। मैं चैट जीपीटी इसे टाइप करके तो यूज करती हूँ गूगल से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं जो टॉपिक देती हूँ वो टॉपिक से मैं मतलब एकदम राइट आंसर नहीं मिलता है। तो मेरा लिखने का तरीका गलत है क्या, मुझे वही समझ में नहीं आया। यस, देखो ग्रुप के अंदर तीन चीजें लिखा हुआ है। यस, भारती प्रजापति ने बहुत अच्छी तरीके से 4 पॉइंट 3 पॉइंट लिखे हैं। फोर्थ पॉइंट है कि रोल ऑफ चैट जीपीटी। देखो ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा है उसका, जो आप जो पूछा ना उसका आंसर अभी मैंने दिया कि अगर आप सही पूछ सकते हैं ना, सही पूछेंगे ना तो वो आपके लिए जादुई चिराग है। और सही नहीं पूछ पाएंगे ना तो वो आपके लिए इतना काम का नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। और जो लिखावट जो करेंगे ना वो मैंने आपको ऐसे की तरह बताया। तो डोंट टेक अ शॉर्टकट, है ना, चलो कोई बात नहीं जितना है उतना फटाफट लिख के, मैं ऐसा नहीं। जो भी मैं बता रहा हूं उसको आपको यूज करना है तो आपको अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने 4 लाइन में खत्म कर दिया और आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट मिले, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है? तो बार बार सर वो 4 पॉइंट मुझे देना पड़ेगा, अपने बारे में भी बोलना पड़ेगा मुझे? अगर कोई एक टॉपिक के बारे में जानना होगा तो बार बार मुझे, तो वही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे टाइप करूँ। मैं अपने बारे में भी बार बार ही क्या बताओ? अपने बारे में तो देखो, अपने बारे में आपको आपने एक बार बहुत सारी चीजें बताई, दूसरी बार रिलेवेंट चीजें बताई, तीसरी बार तो फिर थोड़ा 4 पॉइंट लिख देंगे ना तो पकड़ लेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बिकॉज आपके ईमेल आईडी में जो हिस्ट्री जो रहेगा ना सर्च का, वो कंसिडर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास हिस्ट्री है तो हमने सीधा उसको स्किप कर दिया, है ना, चलिए थोड़े में ही हमने उसको डाल दिया, ऐसा जरूर नहीं करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो हमें एवरी टाइम, मुझे हर बार तो लिखना पड़ेगा ना कि मैं कोच हूँ, मैं ब्यूटिशियन कोच हूँ और आई एम टीचिंग दिस, ये हर बार मुझे। लेकिन जब हम 30 डेज का इतना 30 डेज का बना रहे तो मेरा आपको सजेशन है कि यू कैन राइट मच एज मच पॉसिबल। Every time it's not required to write each and everything, you just have to keep a very brief information about yourself। अपने बारे में बाद में आप छोटा लिखेंगे, अगर मेरे को 2-3 चीजें चाहिए तो मैं छोटा ही लिखूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बट राइट नाउ यू नीड टू अ क्लियर कट डिस्क्रिप्शन, क्लियर कट कंटेंट प्लान, एंड दैट्स व्हाई you need to write each and everything that is required to understand by chat gpt, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी को जितना ज्यादा समझ में आएगा वो उतना बढ़िया करेगा, है ना। चलिए, डन। यो यू आर राइट सर, मुझे लिखना नहीं आता, फोर्थ क्लास पढ़ी है लेकिन मैंने बहुत, बट आई एम सो लकी कि सर कि आपसे ये क्लास मुझे मिल रही है, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिल रही है। थैंक यू सो मच। ये आप ग्रुप में नहीं लिखते हैं, इसका मुझे लास्ट टाइम भी मैंने किसको बताया था, है ना, अंशु। यस, हाँ, आपका भी एक वीडियो मुझे चाहिए, टेस्टिमोनियल। अभी सीक्वेंस चालू होगा ना तो सबके टेस्टिमोनियल्स मुझे चाहिए। एवरी टाइम पीपल आर स्कीपिंग, जो मुझे आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है तो आपके वीडियो और आपके वर्ड से मुझे भी बेनिफिट मिलेगा ना, बिकॉज है ना, मेरा भी कैंपेनिंग चलता है। तो दिस विल वेरी हेल्पफुल टेस्टिमोनियल फॉर मी ऑल्सो, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, जिन जिन टॉपिक। सर सर एक बार मैंने कल वो वीडियो रखी थी इंट्रोडक्शन,
तो उधर क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार बता दीजिएगा। यस, हम है ना इसको सेशन के एंड में रील्स के ऊपर भी जो हमारा रिव्यू है उसको ले लेते हैं। अभी हम ओके ओके टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जो जो ओके ओके सर। चलिए, सो ये हमारा टॉपिक अभी था जो हमारे 30 डेज कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए था, है ना? यस। अब एक फोल्डर हमें बनाना है, अपने मोबाइल के अंदर फोल्डर बनाना है, जिस फोल्डर में आप अपने ये रील्स उसको भी आप डाल दो, उसका रीनेम कर दो फोल्डर का, है ना? फोल्डर का रीनेम कर दो और गैलरी में रहेगा। जैसे आपने कोई फोटो सिलेक्ट किया, फोटो और वीडियो सिलेक्ट करने के बाद वहां पे सेंड का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर क्रिएट अ न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा। एक नया फोल्डर सिलेक्ट करो, उसका नाम दे दो 30 डेज चैलेंज। उसके अंदर जो भी आप वीडियो वगैरह काम करते हैं, जो बना बनाया आपका रेडीमेड वीडियो, एडवांस जो हमारे 5 वीडियो मैंने बताया है, बिकॉज हमारी मेहनत, अगर आपने 15-20 दिन तक बहुत अच्छा कर लिया और लास्ट कुछ इतना इमरजेंसी आया कि आप उसको कवर नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आपको शेड्यूल पोस्टिंग और ये फोल्डर से आपको बैकअप का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कार में ये है, क्या बोलते हैं, स्पेयर व्हील है, और आप कैंपिंग पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मार्केट नहीं है, लोग नहीं है ना, फॉरेस्ट है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके पास स्पेयर व्हील हो, है ना? लेकिन अगर वही नहीं है तो जहां रुके नहीं नेटवर्क मिलेगा, तो ऐसी चीजें हमारा घूमने का जो था उसकी जगह पे हम एडवेंचर ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो बेटर है कि ये मैंडेटरी चीज है जो मैं बता रहा हूँ। सेव 30 डेज कंटेंट कैलेंडर, क्रिएट अ फोल्डर्स एंड रील्स, पिक अप योर नीच, है ना? हेयर, मेकअप, स्किन, ब्राइडल, जो भी नीच है उसको अपने सामने गोल की तरह सामने रखो, है ना? अब विजन बोर्ड है किसी के पास, है ना? विजन बोर्ड है, कैनवा में चले जाइए और आई, अगर ये हुआ तो मैं ग्रुप में आपको विजन बोर्ड डालता हूँ, जिसके अंदर आपको अपने विजन्स और अपनी काफी सारी चीजों के बारे में लिखना है, जिसमें आपको 1 के फॉलोवर, 10 के फॉलोवर को भी इंक्लूड करना है ना। सो वी हैव टू मेक अ गोल चार्ट। गोल चार्ट को स्टार्टिंग में मैंने जो बताया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम चाहते हैं कि मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो या 1 के फॉलोवर हो। अब ये मेरा गोल है। अब मैंने उसको पहले तो डिवाइड किया कि भाई मुझे 1 महीने में डायरेक्शन देनी है 1 के लिए, तो मेरा गोल है ना, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना? और उसमें से मैं वीक पे आ जाऊंगा कि मेरे वीक का गोल क्या रहेगा। पहले वीक का गोल है कि मैं जितना भी चीजें करूँ, वो फर्स्ट वीक का गोल मेरा इनपुट है। पहले वीक मैंने सब कुछ किया लेकिन एक भी फॉलोवर नहीं आया, फिर मैंने नहीं किया। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे उसमें हम देखते हैं कि पीपल आर एक्साइटेड इन द बिगिनिंग बट दे आर अनेबल टू हैव अ एंड, वो अंत तक नहीं रुकते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें करेंगे, सो आदि इसको मैंडेटरी लीजिए, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सो नीच क्लियर करना है। सो बायो, प्रोफाइल, हाइलाइट्स एंड फाइनल टच, देखो 4 चीजों के ऊपर हमें काम करना है फिर से, है ना? स्टोरीज, रील, है ना, कोरोजल, और चौथी चीज कौन सी है? स्टोरी आ गया, है ना, हाइलाइट्स, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप देखेंगे ना कि आपको अपना, यस, आपको अपना जो है ना, यस, आपको अपना रील्स जो है वो 4 रील्स हम फर्स्ट वीक के अंदर डाल रहे हैं, 4 रील हम डाल रहे हैं, ठीक है? सो मिनिमम 4 है ना। और ऐसा नहीं कि डालने के लिए बोला है तो अभी कोई ना कोई तो मुझे डाल ही देना पड़ेगा, नहीं। अल्गोरिदम बहुत देख रहा है कि वो फर्स्ट रील को आपने, आपके इन लोगों ने रिएक्ट किया था, सेकंड रील पे भी ये कर रहे हैं, लेकिन 5वीं जो रील है उसके ऊपर कोई कर ही नहीं रहा कुछ भी, है ना? तो ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल इररिलेवेंट हमें नहीं रखना है ना। सो कमेंट ऑन 10 अदर ब्यूटी पेजेस, समझ रहे हैं? हमें भी कमेंट करना शुरू करना है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, यस, आई थिंक हाउ मेनी ऑफ यू यू वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप फॉर, हमें पर्सनल ग्रुप्स जो है वो कोरोजल क्या है? कोरोजल के अंदर आप फोटो रखते हैं ना, चलिए, उसमें एक फोटो आता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं, फिर दूसरा फोटो आता है, फिर स्क्रॉल करते हैं, फिर तीसरा फोटो आता है, फिर स्क्रॉल करते हैं।
तो ये जिसमें कंटेंट ज्यादा है ना उसको बोलते हैं कॉरजल, और वो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट वाला होता है, क्योंकि पहले पेज पे हम हुक डालेंगे, फर्स्ट पेज पे क्या डालेंगे हम, हुक डालेंगे, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 4 काम आपको अपने एंटी एजिंग के लिए करना है, ठीक है। यानी आप अपने 4 काम आपको एंटी एजिंग के लिए करना है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा पोस्ट करते हैं उस तरीके से, हाँ। तो 4 पे जाएंगे तो नंबर 1 आपको क्या, 4 दिन में 4 चीजों को आपको रूटीन बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एजलेस दिखे, यानी कि आपके एज से 10 साल 15 साल आप बैक दिखे, है ना। तो वो अगर पहला हुक रहेगा ना, तो जो लोग यंग दिखना चाहते हैं ना वो स्क्रॉल करेंगे कि क्या करना है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए। थर्ड, समझ में आ रहा है ऐसा। तो वो पेज स्क्रॉल करके लिखेंगे। कई बार इतना ज्यादा कंटेंट होता है ना, वो एक रील में या एक पेज में हम नहीं बता सकते, तो वहां पर पहले में हमें इंपॉर्टेंस बताना है, हुक बताना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बुक दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये बुक आप पढ़ना, है ना। सो आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे पता नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ भी चीज दे रहा हूं ना, और अगर उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट किया, अगर आपको हाथ में देने से पहले मैं उसका इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट, उसकी 2 लाइनें बता रहा हूँ, उसका एक चैप्टर बता रहा हूँ, कैसे इससे लाइफ में चेंज आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ, एंड देन, और मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव चेंज माई लाइफ विद द सीक्रेट बुक, है ना। आई चेंज माई लाइफ विद, दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और इसलिए कई सारे लोगों को मैंने उसका ये वीडियो देखने के लिए और उसके ऊपर मैंने सेशंस भी लिए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम डिस्कस, जो भी हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको एज अ इम्पोर्टेंस हम ऐड करते हैं, दिस विल डेफिनेटली हैव अ मोर चांसेस, है ना। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यस, सो जो भी हम कॉरजल बनाते हैं, हुक का मतलब, एंकर का मतलब क्या है, वही तो है कि लोगों को हम इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है। सो जब हम कॉरजल डालते हैं ना 3 पेज का पोस्ट या 4 पेज का या उससे ज्यादा, तो पहले के ऊपर क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, पहले के ऊपर इंपॉर्टेंस होगा, और सीक्रेट्स उसके अंदर छुपा रहेगा, है ना, ताकि वो सीक्रेट को जानने के लिए वो लोग वहां तक पहुंचे। समझ में आया। तो वी हैव टू यूज दिस मस्ट एल्सो, तो हर चीज को हमें यूज करना है, नहीं सिर्फ हम तो रील डाल रहे हैं रील डाल रहे हैं, नहीं, हर चीज का, हर किसी चीज का एक अलग अलग रोल है ना। सो लोकल हैशटैग एंड लोकल टैग्स। अब देखो आप, हमने देखा है कि जिसका अकाउंट ग्रो कर रहा है ना वो हैशटैग डाल रहा है नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं, और हैशटैग कुछ समय पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे रील को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। अब सेटिंग ही इतनी सारी हो गई है ना, वो सीधा आपके कस्टमर तक, है ना, एकदम लेजर टारगेट तक करके पहुंच रहा है ना। वो कस्टमर तक अभी आपका अल्गोरिदम आसानी से पहुंच सकता है विदाउट हैशटैग, लेकिन हैशटैग का रोल फिर भी है। तो वी हैव, यस, यस, एनीथिंग यू वांट टू से, चलिए। सो यस, ओके, चलिए। सो हैशटैग जो है, यस, यस, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। चलिए, तो हैशटैग का रोल इंपॉर्टेंट है, हैशटैग का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैशटैग हमें कहां से ढूंढने हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस अभी अवेलेबल है हैशटैग के लिए, है ना। जो हैशटैग जो है हम कॉपी कर सकते हैं, सबसे पहला व्हाट्सएप एआई, दूसरा है चैट जीपीटी, और तीसरा है, अच्छा, कोरल 4 पेज का क्या, वो समझ में नहीं आया, ओके। चलिए, सो मैं कवर कर लेता हूँ इसको, है ना। कोरल जो है, इट्स ऑल अबाउट द कोरल। एक तो हम रील डालते हैं, आपने देखा होगा एक पोस्ट आता है, एक पोस्ट जो है उसके ऊपर बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो एक पोस्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लेता है, यानी लोग उसको स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि मान लो आपने, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यू आर क्रिएटिंग अ ब्यूटी, आपने बताया कि इनमें से मेरा फेवरेट बी है ना, या सी है,
आपका कौन सा फेवरेट है, आपने ये पहला पेज के ऊपर लिखा, अब लोगों को क्या समझ आया कि मेरा फेवरेट सी है, मतलब पिक्चर यूज करना है, नॉट वीडियो। हाँ, ये पिक्चर के लिए है। कोरोजल इज ऑल अबाउट स्क्रॉलिंग पिक्चर्स, पोस्ट रहेंगे, 4 फोटो रहेंगे। आपने देखा ए लिखा और उसमें एक ब्राइडल का आपने मेकअप किया है, बहुत ही नेचुरल मेकअप किया है। दूसरे में आपने बहुत हैवी ऑर्नामेंट के साथ किया है। तीसरे में कुछ अलग प्रकार का आपने किया है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और आपने चौथे में पूछा है कि आपको कमेंट में लिखिए आपको कौन सा पसंद आया, ए बी या सी। तो वो फोटो है। कोरोजल का मतलब है डिफरेंट इमेजेस जो एक टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा कंटेंट कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि हम एक पेज में नहीं बता सकते या एक रील में नहीं बता सकते, तो हम 3 अलग अलग फोटो में हम डालते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोजल, है ना। चलिए, सो उसका रोल एंगेजमेंट लेने में बहुत ज्यादा है, तो हमें एक कोरोजल को यूज करना है, 4 मिनिमम रील को यूज करना है ना। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हैशटैग और लोकल हैशटैग का मैंने आपको 2 चीज बताई, व्हाट्सअप एआई और दूसरा है चैट जीपीटी। तीसरी चीज है, जो भी आपका एरिया है उस एरिया का लोकल चैनल, है ना, उस एरिया का लोकल चैनल जो है उसको हमें लेना है, लोकल चैनल को। जैसे कि सिटी टाउन है या फिर मुंबई, आमची मुंबई, या ऐसे करके लोकल जो आपके वहां पे जो इंस्टाग्राम के चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब के चैनल चल रहे हैं, है ना, जो भी चैनल चल रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि है ना, यस, वहां पर आप देखेंगे हैशटैग आपको मिलेंगे। तो उस हैशटैग में से आपको कुछ हैशटैग जो है ना वो वहां पे लेने हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए, सो वो हैशटैग जो है ना हमें लेने हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि देखो, लोकेशन को ऑन रखना है और लोकेशन का हैशटैग डालना है, हमारे नाम का, हमारे ब्रांड का हैशटैग, यानी ये कुल मिला के 3 से 4 हैशटैग तो हमारे होने ही चाहिए, और 20-25 हैशटैग नहीं डालने, मैक्सिमम 8 से 10 हैशटैग इज इनफ, है ना। चलिए, हैशटैग का हो गया। अब जो भी हम स्टोरी डालते हैं, पॉल्स डालते हैं, तो डेली हमें कुछ ना कुछ एंगेजिंग चीजें बतानी है। जैसे कोई सवाल पूछ लिया, ए बी सी ऑप्शन, इनमें से आपको कौन सा मेकअप अच्छा लगा, आप डीएम कर सकते हैं। अगर एंटी एजिंग के बारे में ज्यादा, अगर आप डीएम कर सकते हैं, अगर नैनोप्लास्टिया के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए सर मुझे हो, कुछ पूछना है। बोलिए। बोल रही हूँ सर, एक रील में अगर कोई मेकअप वाला डालती हूँ और रील्स में, तो उसी वीडियो को मैं स्टोरी में और पोस्ट में डाल सकती हूँ ना? बिल्कुल डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, इसमें अच्छा ही होगा ना? डाल सकते हैं ना, बट आई थिंक कि स्टोरी या रिलेवेंट शॉर्ट रहता है, तो रील्स का एक अलग रोल है। डाल तो सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप स्टोरी जो है अपनी एक्टिविटीज, ज्यादा एंगेजमेंट लोग ले, उसके रिलेटेड डालेंगे, थोड़ा शॉर्ट डालेंगे तो बेटर रहेगा। अगर रील मान लो 40 सेकंड का है, स्टोरी भी वही डाला है, तो बेटर है कि आप थोड़ा उसको कट करके या शॉर्ट में डालेंगे तो इट्स बेटर। अच्छा, मैंने स्टोरी में मुझे वही डालना है। अगर कोई शॉर्ट मतलब कोर्स रखे या शॉर्ट कोई ये रखे, तब शॉर्ट कोई चीज को स्टोरी में डालना है, और ये लॉन्ग जो वीडियो है वो रील में और पोस्ट में लॉन्ग का डालना है। मतलब है 30 सेकंड का, हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। रील जो है ना उसका एवरेज जो है ना वो ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का हो, कम से कम आपका 18 सेकंड 20 सेकंड का भी रहेगा। लेकिन हमें कई बार ज्यादा डिटेल्स में दिखाना रहता है, अपने मेकअप के अलग अलग एंगल से फेस दिखाना होता है, तो इट में भी 30-35 में भी सम टाइम, है ना, आपको लगेगा कि ये थोड़ा लंबा जाएगा रील, कोई बात नहीं, लेकिन एक एवरेज व्यू है, इट्स एवरेज 30 सेकंड का होना चाहिए। ओके सर। तो यस, है ना। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट जो है अभी अभी एक और जो है हम क्या करेंगे, एक आपका जो सब्जेक्ट रिपोर्ट आपका एक बिल्ड होगा, है ना, रिपोर्ट बिल्ड होगा। रिपोर्ट यानी आपके क्या रिजल्ट, फर्स्ट वीक का क्या रिजल्ट है, कितने एंगेजमेंट मिले, कोई फॉलोवर मिला कि नहीं, तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। फर्स्ट वीक का बनाएंगे, उसके बाद हम मंथली चले जाएंगे। सो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर, यस, हम एक बार लाइव आने का भी पोस्ट हम बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आज तारीख है, ठीक है, मुझे मान लो कि एक वीक के एंड में, वीकेंड में, अगले सैटरडे को आई एम गोइंग टू लाइव। सो मुझे एक वीक से मैंने एक स्टोरी डाल दिया या फिर मैंने पोस्ट डाल दिया, उस कंटेंट में मैं क्या कवर करूंगा वो भी मैंने अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में मुझे 15 मिनट बताना है। तो कौन ज्वाइन करता है कौन नहीं करता है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इंस्टाग्राम लाइव पे आके 10 मिनट का जो आपने प्रिपरेशन किया है उसमें आप क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि 3 सीक्रेट्स, कोई भी टॉपिक है ना उसके 3 सीक्रेट आपने बना लिए है ना, तीन सीक्रेट बना लिए, 3 स्टेप बना लिए, 3 स्टेप्स टू ग्रो, कोई भी है ना, कुछ भी आप जो भी चाहते हैं, तो 3 पॉइंट में जो है ना आपको डिस्क्राइब करना है और हर पॉइंट के अंदर 3 3 और पॉइंट ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ कि मिथ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, है ना, कि डिजिटल मार्केटिंग के मिथ कौन से हैं, तो ये मेरा एक पॉइंट हुआ। अब इसमें मुझे क्या बोलना है, उसके 3 पॉइंट मैंने याद कर लिया और मुझे कागज में लिख के भी रखना है ताकि मैं कहीं पे भी कंफ्यूज होता हूँ, जैसे कि अभी बात होती है तो बार बार मुझे टॉपिक देखना पड़ता है क्योंकि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम क्या मैं बात कर रहा था मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो मुझे हमेशा ये पॉइंटर रखना है और वो हम फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव में भी रखेंगे। सो वीकली लाइव आना है, कोई वहां पे आए नहीं आए, और उसको आपको पहले से एक अनाउंसमेंट दे देना है, यानी लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आपके पेज पे वीकली लाइव आप आ रहे हैं, भले 10 मिनट के लिए आ रहे हैं और आप इंपॉर्टेंट कंटेंट ला रहे हैं, तो एक राइट ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगा और वो सैटरडे को रेडी रहेगा, है ना। सो लाइव आने के लिए आपको एक सेटअप भी बनाना है, दिस इज अनदर मैटर, कि आपने एक जगह ढूंढनी है जो एक प्रॉपर आपके सलून में आपने चेयर पे या कहीं से भी एक जगह से आपने लिया उसका लाइव, जहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी कम हो, है ना। तो कोई भी चीज 10 मिनट के लिए यू हैव टू डू दिस। चलिए, तो ये फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव आने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलिए, सो यहाँ तक हमारा हो चुका है, एक बार हमें लाइव आना है, कोरोजल का यूज हमने डिस्कस कर लिया, है ना। और चलिए, एंड बड़ी एंगेजमेंट जो है लाइक कमेंट एंड शेयर। अब हम लोग जो है ना एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, आई कैन सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, टोटल 15 लोग है ना। चलिए, तो हम लोग सर बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल। देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा है अंशु दास सर, सलून में काम करते हुए भी लाइव आ सकते हैं क्या कुछ सेकंड के? देखो परमिशन आप कस्टमर का लेके जो भी करेंगे ना, वो परमिशन कस्टमर का लेके करेंगे तो इट्स बेटर, है ना। पहला तो ये है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू योर ऑडियंस, जब आप अपने जो भी टारगेट ऑडियंस को आप रॉ फुटेज जो है ना, रॉ फुटेज यानी कि एक रियल प्रैक्टिकल चीज है, कि जैसे कि हम काम ही दिखाते हैं लेकिन हमने कभी भी सलून का विजिट नहीं करवाया ना। फर्स्ट वीक में हमारा इंट्रोडक्शन है, सलून विजिट्स है, हमारे टूल्स एंड प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे, मेरा पैशन मेरा गोल, ये 4 रील जो है ना ये एंगेजमेंट करेंगे। तो मेरा मैं रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ, यानी कि मेकिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, मेकिंग ऑफ रॉ फुटेज, समझ रहे हैं ना। मेकिंग ऑफ लगान, जैसे मूवी खत्म हुई उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे मूवी बनी थी, सब लोग विलन और हीरो जो है ना बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन जब शूटिंग के दौरान वो हंस रहे थे एक दूसरे के, तो ये सारी चीजें नेचुरल जो होती है ना, वो पीपल्स रियली वांट्स टू एंगेज, है ना। चलिए, सो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी हम लाइव आएंगे नेचुरल दिखेंगे, और बहुत ज्यादा गलती भी हो रही है ना तो कोई सॉरी एक्सक्यूज मी करने की बात नहीं है, वी हैव टू जस्ट वी आर एज इट इज, है ना। कैमरा देखो, फर्स्ट बार जब पहली बार जब आप लाइव आएंगे ना तो आपको कैमरे का डर रहेगा, लेकिन ये जो एक्टिविटीज हमारी हो रही है ना, यू कैन बिकम नेचुरल विथ योर मोबाइल फोन एंड कैमरा, है ना। जैसे ही देखो अभी पिछले संध्या ने बताया था कि सर मेरा कैसा है, ठीक है, तो पहला जो है ना वो आपका प्रयास ही सबसे बेस्ट है। बाकी फर्स्ट जो होता है, पहली बार हमने
वीडियो रिकॉर्ड किया है तो हमारा ध्यान यही रहता है कि रिकॉर्डिंग ऑन है, चालू है। जब हम रोज इसको करेंगे ना, इतना प्रेशर लेके करेंगे ना, अरे मेरा बाकी है, मेरा एक रील बनाना है, रोज एक रील बनाना है ना। सो पोस्ट आपको 4 करने, लेके बनाने तो रोज है, और 30 सेकंड से 1 मिनट का बनाना है। तो इतना जब आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जब इतना एंगेज हो जाएगा ना, तो आप एक टाइम पे भूल ही जाओगे कि मुझे टेंशन ही इतना है कि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा से, वो डर ही एक दिन आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, and that's why we have taken a challenge for a 30 days non-stop video making recording, है ना। सो यस, सो लोकल है, अपने कहाँ तक आए एंगेजमेंट, 5 लोगों का हम ग्रुप बना रहे हैं, 5 लोगों का, ठीक है। सो कैसे करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ, चलिए लास्ट में, अभी तो टाइम है, एक बार मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप, है ना। चलिए, सो कमेंट ऑन 10 डेज, चलिए अच्छा ये हो गया, लोकल हैशटैग हो गया। अब देखिए जितने भी लोग हैं ना ग्रुप के अंदर, ये हमारा एक मेन ग्रुप है, इसके अलावा भी वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर ग्रुप, क्योंकि जिसमें स्पेशली यही सारी एक्टिविटीज होगी। आज हमें लिखना है मेरे आज इतने फॉलोवर ऑन डेटेड दिस, और वो स्क्रीनशॉट जो हमें डालना है, और सबका इसके अंदर हमारा अंदर अंदर कंपटीशन नहीं है, हमारा सबका 5 लोग मिलके हाईएस्ट हमें फॉलोवर्स बढ़ाना है। जैसे आज की 5 लोग हैं, कुल मिला के आपके 500 फॉलोवर है, 100 एवरेज फॉलोवर है। तो हमारा 30 डेज के अंदर हर ग्रुप का हमारा ये एक टारगेट रहेगा कि कौन से ग्रुप में हाईएस्ट फॉलोइंग जाते हैं नए, है ना। सो ये हम लोग क्रिएट करेंगे, और उसमें भी एक कि किसका सबसे ज्यादा फॉलोवर इंक्रीज हुए हैं ना। सो ये 2 चीजों को हम देखेंगे कि नंबर 1, 2 एंड 3 करके हम ग्रुप भी हम देखेंगे कि नंबर 1 पे ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे है। यानी किसी के 2500 हुए, किसी के 1500 हुए, किसी के 600 हुए, तो नए कितने हो रहे हैं ना, ये जानने के लिए हमें आज सबके स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट का टोटल जो है वो हमें ग्रुप के अंदर लिखना है ना, ग्रुप वाइज। तो दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द ग्रुप टुनाइट, है ना, अभी इसी सेशन में हम बना लेंगे। सो यूज एआई टूल्स, पोस्ट वैल्यू रील्स, है ना। अब देखिए दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप डायरी लेकर बैठे हैं ना, तो ये भूल जाएंगे, आप में उसमें भी लिखा हुआ है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर मेकअप आर्टिस्ट एंड अदर ब्यूटिशियन, जो ऑलरेडी आपकी तरह ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ानी है, इसके ऊपर अच्छा एंगेजमेंट लेना है। एक समय आए जब मुझे कस्टमर की कोई ऐड भी ना चलानी पड़े, ऑटोमेटिकली मेरे पास आते जाए, तो ये एक लंबा एक प्रोसेस है ना। तो इतनी शिद्दत से अगर कोई ऑलरेडी और भी कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, यूज एआई टूल, है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है, और ये सब में उसमें हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो, लेकिन डे 1 पे आपको पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने के लिए कौन सी 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, एआई से इमेज जनरेट करना। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस, रील्स, इवन मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे लेवल पे है, जिनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा लाखों में है ना, इवन दे आर राइट नाउ, बहुत सब लोग नहीं, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप एआई से इमेज जनरेट करना, चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करके वही सारी चीजें वो अपने रील में यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि 25 सेकंड का अगर रील है, तो 5 इमेजेस आपको डालने हैं जो आप एआई से जनरेट करोगे। अगर मैं ब्राइडल का एक वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ब्राइडल ने जो सलवार पहना है या फिर रेड कलर की साड़ी पहनी है, और ऑरेंज कलर का उसका दुपट्टा है, व्हाटएवर है, वो डिस्क्रिप्शन आप व्हाट्सएप एआई में लिखिए, और उसका उम्र भी लिखिए, है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग मॉडल तैयार करेगा। आपकी चेयर का कलर अगर ग्रीन है तो वो भी लिखिए, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके ऑर्नामेंट पे यहाँ पे क्राउन है तो वो भी लिखिए। आपके बैकएंड में जो है ना वो सर्कल वाला, राउंड सर्कल वाला एंटीक मिरर है, तो वो भी लिखिए। आप जैसा लिखे, आपके सलून में जो आपके जो स्टाफ है उनका रेड एंड पर्पल यूनिफॉर्म है, तो वो भी लिखिए, ताकि रील बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। यानी जितना ज्यादा आप लिखेंगे
तो ये आपको यूज करना है एंड दिस विल वेरी एंगेजिंग। और लास्ट में जब रील पोस्ट करते हैं तो एआई को एनेबल कर देना है ना, यानी आपने एआई यूज किया हुआ है कंटेंट के लिए, वीडियो पोस्ट के लिए, फोटोज के लिए, तो एआई को एनेबल कर देना है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी सेटिंग पार्ट में भी है, दिस विल आल्सो यू विल गेट, है ना। एक्सक्यूज मी सर, यस तो ये सब जो हम लिखेंगे तो वो हमको कंटेंट लिख के देगा, वीडियो कैसे बनाना है या फिर वीडियो बना के देगा? ये सर थोड़ा समझ नहीं आया। देखो एआई को हम लोग जब सब प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमको एक स्टोरी बना के देगा कि ऐसे करना है या क्या सर? हेलो सर। हाँ मैं भी कल वीडियो के लिए बोली तो नहीं आया वीडियो, तो खाली मेरे को कंटेंट में दिया और लिख के दिया। यस आप यस कौन बोल रहे हैं आपका? मैं नम्रता बोल रही हूँ सर। गुड अच्छा इवनिंग। अच्छा ओके। देखिए अभी है ना, हम इस सेशन के एंड में हम इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इस पूरा चैप्टर ले लेते हैं। कौन सा चैप्टर? जिसमें हम लाइव एक बार जो है ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकली करेंगे। तो हाँ सर। हमें जो है ना वो स्क्रिप्ट मिलेगा। वो स्क्रिप्ट कैसे लेना है ना, स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। मुझे पहले तो कंटेंट लेना है, कंटेंट में से एक पर्टिकुलर चीज को कैसे मुझे 30 सेकंड में डालना है ना, तो पहले 5 सेकंड में क्या होगा वो पूरा हम इसमें से थोड़ा डेमो ले लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, है ना। चलिए सो दूसरा इंपॉर्टेंट है, जितने भी देखो ये 98 पॉइंट मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियंस और ज्यादातर ब्यूटी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं ना, उसी में 98% जो भी आपका इंटरफेस है, यानी कि इंस्टाग्राम लॉगिन करके जो आपके मोबाइल पे जो दिखता है ना, जो मेकअप आर्टिस्ट के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जब आप उनके प्रोफाइल पे जाते हैं तो दिखता है, उसमें 98% लोगों का, गलती कहो या मत कहो, लेकिन वो एक हैबिचुअल एक जनरल चीज है, जनरल चीज है, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। समझ रहे हैं? यही उनके इंटरफेस पे रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को जो है ना वो वैरायटी चाहिए। सो आप वैल्यू कंटेंट डालते हैं जो आपके ऑर्डर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन जो आपका टारगेट ऑडियंस है ना उसके लिए वो चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू कंटेंट जो है ना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि हमारी जो भी रील बनेगी उसके अंदर पहले वीक में हमारा इंट्रोडक्शन टाइप पे रहेगा, और मैं चाहूंगा कि 3 वीक जो है ना वो ज्यादातर वैल्यू कंटेंट रहेगा। एक हमारा काम दिखेगा, बाकी के कम से कम 3 रील जो रहेंगे वैल्यू कंटेंट के ऊपर रहेंगे। वैल्यू कंटेंट का मतलब है ऐसी चीजें जिससे हमारे कस्टमर को फायदा हो जानने में, ठीक है। जैसे कि आप अगर हमेशा अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं तो डेली आपको कितना पानी पीना चाहिए, है ना, आपको सन बाथ लेना, यानी आपको सन में बैठना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने उसको कोराजल में डाल दी। इफ यू वांट टू लुक यंगर 10 ईयर, है ना, 10 साल आप यंगर दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं और अपनी उम्र से 10 साल कम दिखना चाहते हैं, तो ये 3 सीक्रेट जान ले। ये पहले मैंने कोराजल में लिखा या फिर मैंने रील बनाई, तो ये हुक भी हो गया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वैल्यू कंटेंट भी हो गया। वैल्यू कंटेंट यानी कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ना वो ये सारी चीजें जानने के लिए इंटरेस्टेड है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वैल्यू कंटेंट जो है ना वो हमारे अगले 3 वीक में हमें ढूंढने हैं वैल्यू कंटेंट। सो वैल्यू कंटेंट कैसे जनरेट करना है, यूज एआई टूल्स फॉर कंटेंट एंड कैप्शन, है ना। ये कंटेंट भी हम जनरेट करेंगे कि मेरा काम ये है, मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरे वैल्यू कंटेंट, मुझे वैल्यू कंटेंट के टॉपिक चाहिए, तो वो टॉपिक आपको देगा, है ना। वैल्यू रील्स, है ना, जिसमें होम रेमेडीज आप बताएंगे कि आपको बहुत ये करने की जरूरत नहीं, आप घर में अपने किचन में इस्तेमाल होने वाले हल्दी को आपने ले लिया, उसके बाद आपने ये ले लिया, उसके बाद आपने ये यूज किया, है ना। सो और इसके बारे में, और उसके बाद अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको जाननी है, ठीक है, तो आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे बताइए। दिस विल अ वेरी 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 ह्यूज बॉम्ब फॉर योर नेक्स्ट कंटेंट। एक बम है वो, यानी कि वो हो सकता है वही कंटेंट में से वो वायरल हो, है ना। सो बम की तरह काम करेगा अगर
है ना, वो ब्लास्ट कर सकता है। कई रील हम देखेंगे ना, हमें ये नहीं पता है कि हमारे रील एक लेवल से नहीं ग्रो करेंगे, लेकिन एक रील ऐसा होगा कि जिसमें एंगेजमेंट इतना ज्यादा है और बहुत ज्यादा वो फेमस हो रहा है। तो ये ज्यादातर कंटेंट जो है हमें उसके बाद सेकंड फेज के ऊपर जो हमें रील बनाने हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में, उसके अंदर हमारे इसी रील में से हम लोगों से सजेशन लेंगे, हमारे कंटेंट अपने ऑडियंस से, कि इसमें आपको और अगर ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बताए कौन। जैसे आपने एंटी एजिंग का बताया, तो लोग पूछेंगे कि मेरे बालों को लेकर, हेयर को लेकर ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ बताओ। तो जो है उसका थोड़ा स्टडी करके, एआई का यूज करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, जेन्युइन चीज लेकर आप उसके बारे में फिर बनाना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है टॉपिक। हमने टॉपिक का सजेशन लिया किससे, फॉलोवर से, है ना। सो यस, तो यहाँ तक हो चुका है। और चलिए, और दूसरा सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कि हमारे नोटिफिकेशंस जो है ना, वो बाकी के नोटिफिकेशन लास्ट टाइम मैंने बताया था ऑलमोस्ट हमें ऑफ कर देने हैं, लेकिन हमारा नोटिफिकेशंस जो है, जो इंस्टाग्राम को कोई हमें रिप्लाई करता है, फेसबुक के ऊपर कर रहा है ना, हमने क्रॉस पोस्टिंग की है तो फेसबुक से भी आएगा। तो बेटर है हमारे लिए कि वहां पे हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लाई अर्जेंटली, यानी तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई जो हमें प्रोवाइड करना है ना। तो ऑफर्स जो है उसके बाद हम जो है फर्स्ट मंथ हमारा कंप्लीट होगा, लास्ट 4 वीक के बाद हम ऑफर वगैरह भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, है ना, कि ये करने से 10% एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह हम देंगे। सो यस, और फिर हम टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी हमारे सक्सेस स्टोरी में शेयर करेंगे। यानी कोई हमें वॉच कर रहा है, देख रहा है हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं ये दिखा रहे हैं, मेकअप के लिए जा रहे हैं दिखा रहे हैं, हम बहुत कुछ न कुछ रेमेडीज बना रहे हैं, काफी कुछ हम मेहनत करते दिखा रहे हैं। अब जब ये सिलसिला जब चलेगा, और जब तब तक है ना हम बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं दिखा रहे, फिर हमने धीरे धीरे हल्का हल्का हमारे ट्रांसफॉर्मेशन और काम दिखाना शुरू किया, और फिर हमारे 4th वीक या उसके बाद हमारे टेस्टिमोनियल्स लोगों को दिख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, या मैंने ये सर्विस किया, मेरे ये हेयर का ये सर्विस लिया, कलर का ये सर्विस लिया, है ना। सो ये रहेगा। और एवरी फ्राइडे हम जो है करेंगे, एवरी फ्राइडे हमारा रहेगा रिपोर्ट एनालिसिस, ग्रोथ ट्रैकर, कि हमारा क्या काम हुआ। आज से शुरू होगा, फ्राइडे को हमें एक रिपोर्ट बनाना है, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग सैटरडे स्पेशल के अंदर हम इसको ले लेंगे ना। तो सैटरडे स्पेशल स्पेशली अबाउट द किसके लिए रहेगा, ये रहेगा हमारे 30 डेज चैलेंज के लिए। और जो टॉपिक रेगुलर जो है, जैसे कि अभी हमारा मंडे या ट्यूसडे को जो हमारा रहेगा गूगल माय बिजनेस का न्यू एल्गोरिथम के साथ एक अपडेटेड सेशन जो रहेगा गूगल माय बिजनेस का टॉप रैंकिंग की, हमारा फर्स्ट कैसे रहेगा, दिस विल बी रेगुलर जो शेड्यूल रहेगा, वो नए टॉपिक चलेंगे। बस सैटरडे को अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को ही इसी के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज सारी चीजें ग्रुप में होगी, और इंटरनली आप 5 जो लोग रहेंगे वो लोग डिस्कस करेंगे। और आपको टैग जो है वो आपको 1 रील वीक में 1 रील जो है वो टैग करना है ना। वो मेरे प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर भी करना है, अंदर अंदर इंटरनली मुझे सिर्फ 1 रील करना है टैग, ये आई विल मैं वो बता दूंगा। मेरा अकाउंट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी ने फॉलो किया है ना। ठीक है, चेक ग्रुप लीडर्स बोर्ड, और ग्रुप में एक को लीडरशिप लेनी है ना। सो आई डेफिनेटली वांट 1 आउट ऑफ 5 और 4, 4 या 5 लोग रहेंगे, एक लीडरशिप लेगा, है ना। सो यस, तो आज हमें पोस्ट करना है, पहले तो ग्रुप क्रिएट करते हैं। आई थिंक एवरीवन इज हियर, और लास्ट में 5 मिनट हम देखेंगे रिएक्शंस, ऐप, व्हाइट बोर्ड्स एंड मोर। जस्ट होल्ड ऑन, ब्रेकआउट रूम्स। चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर बाई चांस सब लोग निकल जाते हैं, कुछ होता है ना, तो वापिस से उसी लिंक को ज्वाइन कर लेना, ये चालू रहेगा। 16 लोग हैं, ठीक है। तो 3 लोगों का ग्रुप बनाए, 4 लोगों का ग्रुप बनाए, बताइए। 3 लोगों का बनाए, 4 लोगों का, आई थिंक 3। अच्छा, 3 लोगों का बनाते हैं। सर हाँ, सर मेरा 3 का वो टारगेट नहीं
मेरा बना दीजिए ना। सॉरी। मैं रीमा बोल रही हूँ। हाँ, यस। रीमा। ओके, यस। मैंने मैसेज भी एक किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। हाँ, एक्चुअली मैसेज अभी हाई लिख के भेज दो। अभी के लिए कुछ है? हाँ सर, वही मतलब 30 दिन का डेट है ना, वो समझ में नहीं आया मुझे, मेरे से हो नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? जो 30 दिन का टारगेट आप बोल रहे हैं ना। यस। हाँ जी सर, वो नहीं मतलब मैं निकाल